हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और ट्विन फ्लेम है, आपको आपका इनर वर्क करना है, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जो कि काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और अगर आपको आपका इनर वर्क करना है तो एक पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, आप मेक श्योर पहले उसे सुन लें अपना इनर वर्क को शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवाल के जवाब मैं आपको सिर्फ सेशन में प्रोवाइड करती हूँ। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हो उसका भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो अभी रिसेंट में मैं आपसे वीडियोस शेयर कर रही हूँ, जो अभी स्पिरिचुअल रेल्म के बारे में मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो इसमें क्या होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छी है, जो आपके लिए है, आपके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है। लेकिन ये जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं एनर्जी वर्क में, जो पुराने लोग हैं जो अपना लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, लेवल 2 में भी जितनी सारी चीज़ें बताई हैं, हो सकता है कि वो भी एक आध बार कंप्लीट कर चुके हों, तो एटलीस्ट आपको खाली नहीं बैठना है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी एनर्जी वर्क में आप कंटिन्यू कर सकते हो। इन सारे एनर्जी वर्क को आपको एक बार दोबारा रिपीट ज़रूर करना होगा। एक बार मैं पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ एंड यू मेक श्योर कि जो भी रिचुअल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, जब तक आप उसे कंफर्टेबली नहीं करना सीख जाते हो तब तक आपको रिपीट करते रहना होता है कुछ कुछ गैप पर। जब भी पास्ट लाइफ कर्मा की क्लियरिंग करनी होती है तो उसमें आपके पास में सबसे पहले तो जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, उनको हील करना होता है, एंड करना होता है। तो कार्मिक साइकिल को एंड करना मुश्किल होता है, कार्मिक पैटर्न्स को भी एंड करना मुश्किल होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अगर आपका इस लाइफ में भी कोई एक पर्टिकुलर जो टॉक्सिक हैबिट है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो अगर आप 1 साल भी कंटिन्यू कर लेते हो तो वो कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। उसको भी आपको ब्रेक करने में बहुत मेहनत लगती है। तो फिर अब आप ये सोचो कि अगर किसी जनरेशन का, किसी ब्लड लाइन का आप यहाँ पर जनरेशनल ट्रॉमा हील करने आए हो तो उसमें तो आपको और ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो जब भी बात जनरेशनल ट्रॉमा की हीलिंग की होती है या फिर जो कर्मा क्लेंजिंग की बात होती है, हमेशा दोनों में ही सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपके कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, देन आपका एनर्जी वर्क होता है। पास्ट लाइफ कर्मा क्लेंजिंग की जब बात आती है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, कुछ सेट ऑफ थिंग्स हैं जो करनी पड़ेंगी। तो उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर देती हूँ, सो दैट मैं तो बिजी हूँ, जो भी मुझसे शेयर करा जा रहा हूँ मैं कर दे रही हूँ, एंड देन आपको ये करना ही करना है। बट आपको अपने एंड से भी देखना पड़ेगा ना। देखो, जो आपके कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, वो तो आपको खुद से ही रिकग्नाइज करने पड़ेंगे। बहुत सारे तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ कार्मिक पैटर्न्स को कैसे एंड करना है, उस पर कैसे काम करना होता है, क्या क्या इश्यूज आपको आते हैं, कितना टाइम लग सकता है एक पैटर्न साइकिल को ब्रेक करने में, इस पर डिटेल में मैं वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एक तो ना लिंगरिंग एनर्जी होती है, जब आप अपने कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल को एंड कर लेते हो ना, या फिर कुछ हद तक आपने काम करा हुआ है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे, तो जो एनर्जेटिक फील्ड है उसे क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है। स्पेशली अगर किसी की लाइफ में इस लाइफ से बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स है या फिर पिछली लाइफ से बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स है, इनकेस अगर वो आपके अपने नहीं है, जिस ब्लड लाइन के लिए आप इस धरती पर आए हो, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया, अगर वहाँ पर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो ये इतना आसान नहीं होता है। एनर्जेटिक क्लेंजिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और इसे कंटिन्यू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, डिफिकल्ट होता है, इन सारी चीज़ों को करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। स्पेशली एक ट्विन फ्लेम्स के लिए तो और ज़्यादा चैलेंजेस होते ही होते हैं, हर तरफ से चैलेंजेस होते हैं। बट आपको पता है ना कि करना तो आपको है ही। कई सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो इन सारी चीज़ों को एक ही लाइफ में नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बार बार री इनकारनेट करते हैं। एंड एज आई सेड कि जो डिवाइन यूनियन है और फिजिकल बॉडीज़ का, यहाँ पे हम धरती पे बात करेंगे, जब डिवाइन मैस्कुलिन बॉडी एंड देन डिवाइन फेमिनिन बॉडी जो है, जो सोल तो आपको पता है बिना बॉडी के सोल डेड बॉडी कहलाती है। जो दोनों का यूनियन धरती पर होता है ना, जब वो कंप्लीट क्लेंजिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड मास्टरी हो जाती है इंडिविजुअल लेवल पर, तब जाकर वो यूनियन होता है। उससे पहले आप इसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और मास्टरी तो आपको करनी ही पड़ती है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि आपने पहली बार ही धरती पे जन्म लिया है। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके लिए कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट है किसी भी पैटर्न को ब्रेक करना, आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हो। तो हाई चांसेस कि आपने कई बार धरती पर जन्म लिया है सेम पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, आप नहीं कर पाए, आपने फिर से रीइनकारनेट करा है। और ये जो यहाँ पे धरती पे रीइनकारनेशन का प्रोसेस है ना ट्विन फ्लेम्स का, ये अब हमेशा चलता रहेगा। इसके पीछे बड़े रीजन है जो मैं बाद में शेयर करूंगी। बट कि अगर इस लाइफ में आप इन चीज़ों को ढंग से सीख जाते हो, अपनी मास्टरी कर लेते हो, तो जो भी चीज़ें हमें इस लाइफ में अचीव करते हैं वो हमें नेक्स्ट री इनकारनेशन में बहुत हेल्प करती हैं। फिर वो री इनकारनेशन चाहे इस प्लैनेट पर हो या फिर किसी और प्लैनेट पर हो।
पास्ट लाइफ के नाम पर यहाँ पर बड़े सारे भ्रम फैलाए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी करके वीडियोस डाल रहे होते हैं कि देखो हमने इसका करा है, ये इंसान तो उस जन्म में राजा था या फिर रानी थी या फिर वो ये था वो थी। यहाँ पे वो इंसान ना एकदम गऊ की तरह है। आप एक बात बताओ कि भाई कोई राजा था जो बहुत पावरफुल था, बता रहे हो पिछले जन्म में, यहाँ पे वो गाय बना हुआ बैठा हुआ है। ऐसे नहीं होता है, ये भ्रम होते हैं जो फैलाए जाते हैं। तो आपको समझना होगा अभी क्या है, आपको सिर्फ अपनी इंडिविजुअल लेवल पर ही फोकस करना है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि अभी इस लाइफ में कैसे हो। अगर आप पिछली लाइफ में बहुत पावरफुल थे, किसी भी चीज को आपने रूल करा है या किसी और पर्टिकुलर चीज को हैंडल करा है जहां पर आपके पास में शक्तियां थी, किसी भी तरह की पावर हो सकती है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअल पावर्स। तो वहां पर क्या नेचर बिहेवियर था, यहाँ पर क्या है, कितना फियर आपके अंदर है, ये सारी चीजें आप पिछली लाइफ से अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस लाइफ में मास्टरी करने की। रही बात जिन्हें टाइम से प्रॉब्लम होता है कि भाई अब जैसे कई लोगों को ना होगा इशू ऐसा कि भाई एज बढ़ रही है, एज तो बढ़ ही रही है, बट आप उनका भी सोचो ना। आप अपने सराउंडिंग्स में इन चीज़ों को देख पाओगे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कोई कपल है जो मे बी 50s में है, 40s में है, लव मैरिज हुई, अब वो डाइवोर्स ले रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। डाइवोर्स लेने वाले तो भाई 50s 60s में भी ले रहे हैं, 70s में भी ले रहे हैं, जो इतनी एज में है, तो सबके पास कोई ना कोई रीज़न है। उसके बाद में जनरली लोग आपको या तो किस्मत को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे या फिर सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर दो ही तीन सिचुएशंस होती हैं। क्या होती है वो आई थिंक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एज को आप ऐसे सिर्फ नंबर्स देख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते हो। ऐसे ना बहुत सारे केसेस मैंने देखे अपनी सराउंडिंग्स में, जिन्हें मैं जानती भी थी, जिन्हें नहीं भी जानती, दूर दूर से भी पता है कि चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, किसी का बहुत जल्दी डाइवोर्स हो गया, किसी का थोड़ा बाद में हुआ, और बड़े बड़े इश्यूज। कल को किसी की शादी हुई है तो उसके पार्टनर की डेथ हो गई, तो ये तो चीज़ें आपको नहीं पता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस चीज़ पर बिल्कुल भी मत जाओ। हाँ, ये है कि आपको कहने वाले ज़रूर होंगे अगर आप अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हो, नहीं भी रह रहे हो, एग्जाम्पल अपनी फैमिली के साथ में या फिर सराउंडिंग्स में हो, तो लोगों का तो काम है, इनको तो आप ऐसे ही देखा करो जैसे ये डार्क फोर्सेज है, और इनका काम है आपको ना इन चीज़ों को बोलकर मैनिपुलेट करना, आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर को क्रिएट करना, ताकि आप रियलिटी पर फोकस ना होकर गलत चीजों पे फोकस हो जाओ। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो अब जब मैट्रिक्स में फंसा हुआ इंसान रोता ही है, आप देख लो कितने भी एज के लोगों को देख लो, वो रोते ही नजर आएंगे आपको। तो जो जिनके भी मन में ये क्वेश्चन रहता है ना कि इनकी एज हो रही है, मैं स्पेशली यहाँ पर सिंगल्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने आपको रियलिटी बता दी है। कल को शादी घर वाले कर देते हैं, आप अपनी मर्जी से कर लेते हो, आपको तो रियलिटी नहीं पता ना, इतने आप सक्षम होते हैं तो आप भटक नहीं रहे होते हैं ना, कि हाँ भी आपको पता है सामने वाले की रियलिटी, या फिर आप फ्यूचर देखने में सक्षम हो। तो कहने का मतलब है कि इंसान की लाइफ यहाँ पे अनसर्टेन होती है, वो अंधेरे में ही जीता है और जीती है, और उसके बाद में क्या होता है जबकि उसको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है वो उसे नहीं फॉलो करता है। तो आपके पास तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सिंगल्स हो तो भी, और अगर आप मैरिड हो तो भी, और अगर कुछ और सिचुएशन है तो भी, आप यहाँ पे अपना जो कर्मा क्लेंजिंग है, पास्ट लाइफ है, जो पैटर्न्स हैं, एग्जैक्टली जो कार्मिक पैटर्न्स ही हैं, उसको क्लियर करना शुरू कर दो। जो मैरिड है उनके लिए भी ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस लाइफ में अपनी पावर्स को जागृत करो, और पावर्स बिना हीलिंग क्लेंजिंग के आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। जब आप कार्मिक पैटर्न्स को क्लियर करते हो और एनर्जेटिक क्लेंजिंग करते हो, तो जो इस लाइफ में आपकी हीलिंग होगी वो आपको उसके रिजल्ट्स यहाँ तो देखने को मिलेंगे। बाकी आप नेक्स्ट लाइफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो चीज़ें गलत यहाँ पे आपको गो थ्रू करनी पड़ी उनसे नहीं गो थ्रू करना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि नेक्स्ट लाइफ में आप क्या मिशन लेकर आते हो। लेकिन एज आई सेड, मैं अपना ही एग्जाम्पल से आपको दे रही हूँ कि मैंने क्या चीज़ें नहीं देखी अपनी लाइफ में, हॉरिबल सिचुएशंस देखी हुई है चाइल्डहुड से, बट मैं हमेशा से फियरलेस रही हूँ, और ये सारा क्रेडिट जाता है पास्ट लाइफ को। पास्ट लाइफ में जिस तरह से मैं रही हूँ, अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जो मेरा पहला क्रिएशन हुआ था सिर्फ उसी से लेना देना है, बाकी भी जो लाइफ मैंने जी है ऐसे ही जी है, हमेशा बोल्ड, ब्लंट। तो ये चीज़ें शुरू से देखने को मिलती है। तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं कैसे बोलती हूँ, जब मैं डिवाइन से ही बातें करती हूँ, अब तो नहीं, अब तो सारी चीज़ें नॉर्मल है जब से मेरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, जिस हिसाब से मैं सवाल जवाब करती हूँ, मैं लड़ लेती थी, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे। सोचो जब मैं वहाँ डिवाइन से इस तरह से बिहेव कर रही हूँ, तो यहाँ पे इंसानों को तो मैंने बख्शा ही नहीं है। मैं खुद भी क्वेश्चनिंग करती थी कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो सोचने वाली बात है कि सारी पास्ट लाइफ की ही जो जिस तरह से आपने लाइफ को स्पेंड करा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के भी मन में ये सवाल आता ना कि भाई लाइफ बहुत ऐसी, मतलब एज हो चुकी है,
या फिर आप मैरिड हो, या फिर बच्चे हैं, आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो इन सारे सवालों को ना साइड करके जो चीज़ें बताई जा रही है, सिर्फ कार्मिक पैटर्न्स पे काम करना है, एनर्जेटिक क्लेंजिंग पे काम करना है, एंड देन आपका जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उसके बाद में आता है आपका पावर्स की एक्टिवेशन का। तो जब पावर की एक्टिवेशन आती है तो वो अनदर लेवल होता है, उसको हैंडल करना भी आपको सीखना होता है, बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है फिर। तो किसी भी सिचुएशन को ब्लेम ना करते हुए कि आप मैरिड हैं या बच्चे हैं या फिर डिवोर्सी हैं या फिर सिंगल हैं, आप सिर्फ अपना जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, कार्मिक साइकिल है, एनर्जी क्लेंजिंग है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में जो मास्टरी का लेवल है, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप पावरफुल हो, आपकी बहुत सारी पावरफुल जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, एबिलिटीज होती हैं, वो डेफिनेटली एक रियल ट्विन फ्लेम में एग्जिस्ट करती हैं। तो उनसे भी तो अभी रूबरू होना है आपको, वो भी तो देखना है कि कौन सी पावर्स है, कौन कौन सी पावर्स को आप होल्ड करते हो। तो वो तो लेवल आता ही आपका जब कंप्लीट एनर्जेटिक क्लेंजिंग कर लेते हो, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर लेते हो, तब आता है वो लेवल। तो अभी तक तो आप वहां पे पहुंचे नहीं है ना, तो उसको भी तो देखना है। वो ये लाइफ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है। तो पास्ट लाइफ की जब कर्मा क्लेंजिंग करनी होती है तो उसमें आपको इस लाइफ में जो जितने भी कार्मिक पैटर्न्स आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, कार्मिक साइकिल्स हैं, उन पर काम करना है, इसको एंड करने पर। और उसके बाद में आपका जो एनर्जी क्लेंजिंग है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, इस पर मैं बहुत सारी चीजें आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एंड जो पास्ट लाइफ की कर्मा क्लेंजिंग है, इसमें कुछ पर्टिकुलर मंत्रास हैं, एफर्मेशंस है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, वो एनर्जी क्लेंजिंग का पार्ट है जो आपको करना होता है। जब मैं वूम हीलिंग पर मंत्र आपसे शेयर करी थी तो मुझे ना बहुत डाइवर्ट करा जाता था, बार बार डिले हो रहा था कि, एंड वही बात है कि जब मुझे इस चीज़ से फोर्स करा जाता है तो मैं कुछ टाइम के लिए रुक जाती हूँ कि कुछ टाइम में ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। एंड फॉर्चुनेटली फिर इसको मैं कर पाई। अब इसको ना मैं कई दिन से शेयर करने की सोच रही हूँ, बार बार ये एक्सटेंड हो रहा था। आई स्टिल हैड अ क्वेश्चन, जो भी एक टॉपिक था मेरे पास आज शेयर करने के लिए, फिर मैंने कहा नहीं, इसको मैं कर देती हूँ। टॉपिक है वो तो बिलीफ सिस्टम से क्लियरिंग है, वो मैं आपसे कर दूंगी। तो ये जो पर्टिकुलर मंत्र है ये एनर्जेटिक क्लिनजिंग के लिए है। सो एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट, एनर्जेटिक अग्रीमेंट आपका तभी उसी वक्त शुरू हो जाता है किसी इंसान या फिर किसी एंटिटी से जिस वक्त आप उससे कम्युनिकेशन में आते हो। आपका 1% भी इंटरेक्शन उससे शुरू हो जाता है, चाहे धरती पर फिजिकल रेल में या फिर किसी स्पिरिचुअल रेल में, चाहे एस्ट्रल प्लेन हो फिर कोई और रेल में हो। तो ये उसी को कैंसिल करने के लिए, एक्चुअली मैं क्लियरिंग करने के लिए है। तो मंत्र टू क्लियर योर एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पास्ट लाइफ एंड करंट लाइफ। सो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर करता है कि जब फिजिकल रेल में, यहाँ धरती पर जब आप जगे हुए तब आपके ऊपर अगर अटैक्स हो रहे हैं तो आप यही समझ जाओ। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लगाते हो तो दूसरी रेल में आपको जो एंटिटीज होती हैं वो वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, और वो और अनदर लेवल का टास्क हो जाता है। क्योंकि जब तक आप जगे हुए तब तक तो आप स्टिल अपने आप के लिए काम कर पा रहे हो, इंस्टेंट चीज़ें होती हैं करने के लिए। बट जब आप सो रहे हो उस टाइम पे बॉडी आपकी वीक है, तो वो मास्टरी का ही लेवल होता है। उस पर मैं करूँगी आगे कुछ जो भी रिक्वायरमेंट होंगी शेयर करने के लिए। सो एक बार मैं इसे पढ़ देती हूँ। आई एम फ्री फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जीज दैट आई हैव सबकॉन्शियसली or consciously attracted through the world around me, physically, mentally, emotionally or spiritually. I revoke any energetic permission I have given in the ethereal or physical realms that do not align with my highest path. I have divine protection from all negativity attempting to attach to my body and energy. सो आप इसे शुरू कर लेना जब भी आपको शुरू करना हो, 21 टाइम्स डेली फॉर 21 डेज। इनिशियली तो अभी आप इसे करोगे। अभी मुझे कई और सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है पास्ट लाइफ की कर्मा क्लेंजिंग पे, तो वो मैं आगे शेयर कर दूंगी। बट कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें जो बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, जब वो चीज़ें मैं शेयर कर दूंगी उसके बाद जितना भी आपको मैंने एनर्जी क्लेंजिंग का वर्क बताया हुआ है वो आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगेन इसे अपनी नोटबुक में लिखना है और नीचे बैठकर ही करना है। एंड देन एज आई सेड कि 21 टाइम्स डेली एट अ स्पेसिफिक टाइमिंग, मतलब एक ही टाइम को डिसाइड कर लो कि उसी पर्टिकुलर टाइम पे करना है। ये जो कुछ चीज़ें ये आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही करनी होती है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर पाते हो। बट अगर आप आज शुरू करते हो या कल शुरू करते हो, जब भी शुरू करते हो, एक डिसाइड करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम जब भी आप कंप्लीटली फ्री होते हो दिन में। और ये अगेन सवेरे 4 से रात के 11 बजे तक कभी भी आप इसे शुरू कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। 11 बजे के बाद में इसे नहीं करना है। अगर आप अगर 11 बजे शुरू करते हो और 12 बजे तक नहीं कर पाए तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा आपको काम नहीं करेंगी। सो ये आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। एक ही कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो। एग्जाम्पल कि 2 बजे दिन में आपने शुरू करा है तो डेली 21 डेज के लिए आपको 2 बजे ही इसे करना है। दूसरा, जैसे आप शुरू करते हो, आपने कल शुरू करा और 2-4-10 दिन के बाद में आपसे ये चीज़ मिस आउट हो जाती है। मिस आउट एज इन कि टाइम मिस आउट हो गया। 2 बजे करना था, 4 बजे आपको याद आता है, तो इस केस में आप क्या करोगे, उस दिन 4 बजे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करोगे, अगर ऐसी सी कोई सिचुएशन होती है, ये मैंने आपको हर एनर्जी वर्क के लिए बोला हुआ है कि इनिशियल डेज में ऐसी दिक्कतें आती हैं, आपको फोर्सेस बहुत ट्राई करती हैं
ट्रिक करने की, क्योंकि जैसे तैसे आपकी टाइमिंग या तो इधर उधर हो जाए या फिर आप मिस आउट हो जाए। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप इसे कर लेना 21 डेज़ के लिए, अगर डिफरेंट टाइमिंग्स पर हो रहा है, बट देन एक ऐसा टाइम आएगा जब आप डिसाइड करोगे कि ये पर्टिकुलर मंत्र है जो आपको पहले एक बार ऐसा ज़रूर कोशिश करना है कि एक ही टाइम पर ये शुरू करो और एक ही टाइम पर आप इसे प्रैक्टिस करो फॉर 21 डेज़, तब तो जाकर ये आपके लिए प्रॉपरली काम करेगा। दूसरा मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि बहुत फ्रीक्वेंट था, रिपीटेड था। जब मैंने अपना इनर वर्क शुरू करा था तो उस टाइम पे कंप्लीट क्लियरिंग नहीं हुई थी, जो मैं अगर लोगों की बात करूँगी जो 10 साल की जर्नी में मुझे मिले थे। तो इसमें क्या होता था, एक बार मुझे याद है कि मेरा ना 21 डेज़ कंप्लीट होने वाला था। जैसे आज 21st डे है कि आज ये रिचुअल मेरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड 11 बजे आई थिंक मैंने शुरू ही करा होगा, इतने में किसी का कॉल आता है। तो अब जिसका कॉल आया वो बंदी नोन ही थी, कोई अननोन तो थी नहीं, एंड उसने किसी काम के लिए ही फ़ोन करा था, और वो जनरली कभी फ़ोन नहीं करती थी मुझे, कभी नहीं, मुझे याद है कभी भी उसने फ़ोन करा होगा। तो अब जब उसने मुझे फ़ोन करा तो भाई फ़ोन पे बात शुरू हुई, एंड कैसे कैसे करते वो 12 बज गए एंड वो टाइम चला गया। शायद वो मुझसे कुछ ऐसा पूछने लगी कि वो टाइम निकल जाता है, एंड आई फेल्ट सो बैड कि मेरा वो 21st डे था और मैं इसे नहीं कर पाई, एंड देन फिर मुझे इसे दोबारा करना पड़ा। बट मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है कि ये जो एंटिटीज़ खेल खेलती है ना इस तरह से चीज़ों को डिले करने का, कभी भी कोई बहुत अच्छा प्योर इंसान होगा ना उसके थ्रू ये चीज़ें नहीं होती है। दिस वाज माय एक्सपीरियंस। तो ये बंदी भी कोई ठीक नहीं थी, बट देन इसका कुछ काम से ही रिलेटेड था, दैट शी कॉल्ड मी, एंड वो चीज़ मिस आउट हो जाती है। तो बट देन फिर मुझे इसे दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम एक रूल बनाया कि अगर जैसे मुझे एक पर्टिकुलर टाइमिंग डिसाइडेड है कि मुझे कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, तो उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था कि ये मुझे 11 बजे से पहले पहले ही शुरू करना था। इन बिटवीन ऐसे ही कॉल आ जाती है कि वो इतनी लंबी खिंच जाती है। तो अब क्या होता है, फिर मैंने एक रूल बनाया कि पहले जो मैं या तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दूंगी, अगर एग्जाम्पल कि मुझे कोई रिचुअल परफॉर्म करना है जिसमें मुझे 1 आवर लगने वाला है। ऐसे कई सारे रिचुअल होते थे इस तरह के जो मंत्र क्लियरिंग होती है, मंत्र चैंटिंग होती है, एंड देन तो मैं उस टाइम पे ना फ़ोन साइलेंट कर देती थी, तो तब जाकर मैं कर पाती थी कि आएगा तो कोई बात नहीं, मैं उठाने वाली नहीं, जब बजेगा नहीं, ध्यान नहीं जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, कई बार जब ऐसा भी होता है कि दिख रहा है फ़ोन बज रहा है, आई विल स्टिल कि मैं फ़ोन नहीं आंसर करूँगी जब तक का मेरा रिचुअल कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब हम इन पर्टिकुलर एनर्जी वर्क को एक पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं फॉर नंबर ऑफ डेज, जैसे 21 डेज है या 43 डेज है, तो उसके ना इफेक्ट्स बहुत अनदर लेवल के होते हैं। और आपको तो पता है जो हीलिंग आप कर रहे हो वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, आपको कई तरीके से रोकने की कोशिश करी जाती है। तो पहला जो ऑप्शन होता है कि वो लोगों के द्वारा कैसे आपको रोका जाए, फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक ट्रिक होती है कि आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, ये एक पर्टिकुलर फेज मैंने गो थ्रू करा था, सो आई रियलाइज़ कि अनदर लेवल की ट्रिक्स यहाँ पे चल रही हैं। इस पर मैं डिटेल में वीडियो आपसे शेयर करूँगी। सो आप लोग इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, जो भी सेकंड लेवल की अभी तक बताई हुई चीज़ों को कर चुके हैं। एंड मीनवेल जो कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी इन बिटवीन, जो भी जैसे भी टाइम मुझे मिलता है। एंड मीनवेल जो पर्टिकुलर वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल रियल्म की इन्फॉर्मेशन है या कुछ और जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो शेयर करनी है, तो जैसे भी मेरे लिए पॉसिबल होगा वो मैं करती रहूँगी। ये इन चीज़ों को शेयर करने में डिफिकल्टी आती है मुझे, तो जैसे भी हो मैनेज तो करना ही है। और जिन्हें हिंदी में ये चीज़ें चाहिए वो इंग्लिश में अपना पहले इसे नोट करो, जहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो, फिर गूगल से इसे ट्रांसलेट कर लो। आपको अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, किसी और भाषा में कंफर्टेबल है, गूगल से आप किसी भी लैंग्वेज में से आई एम श्योर कि ट्रांसलेट कर सकते हो, एंड देन फिर इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लो, एंड देन इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। मेरे लिए जो भी पॉसिबल है, फिलहाल तो यही पॉसिबल है, तो मैं इसी लैंग्वेज में आपसे शेयर कर सकती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।